आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सीएमए इंटर के कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लेटेस्ट पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि जून 2026 के एग्जाम में आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ डिकोड करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी कॉस्टिंग सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं हमारा पेपर पैटर्न क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू रहता है। 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच, 15 इंटू 2, 10 एमसीक्यू ऐसे आते हैं जो थ्योरी होते हैं और 5 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिकल रहते हैं। अब क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से मिनिमम 1 एमसीक्यू आएगा, थ्योरी कंफर्म है, हर अटेम्प्ट में आता है। सेकंड, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर, उससे भी 1 एमसीक्यू आता है। अब लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 25 में इससे 2 एमसीक्यू भी बन के आ गए थे। तो मेरी एक वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को सुन लोगे तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। एक बार आपको वीडियो को सुनना है, 1 से लेकर 24 तक सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उनके नेम्स आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर कॉस्ट शीट से एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू कभी पूछता है या कभी एक थ्योरी एमसीक्यू पूछ लेता है। बजट से जनरली एक थ्योरी एमसीक्यू ही आता है। फिर है एम्प्लॉय कॉस्टिंग में एक एमसीक्यू प्रैक्टिकल से भी पूछ सकते हैं, एक एमसीक्यू थ्योरी से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी होता है, बट एक एमसीक्यू आता है। सेम मटेरियल कॉस्ट के साथ भी है, मटेरियल कॉस्ट से या तो एक एमसीक्यू थ्योरी आएगा या एक एमसीक्यू प्रैक्टिकल आएगा। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से जनरली एक एमसीक्यू आता है और वो एमसीक्यू प्रैक्टिकली आता है, ऑलमोस्ट यही देखा गया है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 2 एमसीक्यू आएंगे, एक प्रैक्टिकल होगा एक थ्योरी होगा। हो सकता है दोनों प्रैक्टिकल भी हो जाए, लेकिन एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल होने का चांस ज्यादा है। फिर रिकंसिलिएशन कंट्रोल अकाउंट से एक एमसीक्यू आएगा, और ये भी कैसा रहेगा, ज्यादातर चांस है थ्योरी रहने का, लेकिन प्रैक्टिकल भी कई बार पूछ लेते हैं, बट ज्यादातर टाइम थ्योरी ही आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग से एक एमसीक्यू आएगा और वो प्रैक्टिकली आने वाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 एमसीक्यू आएंगे और दोनों ही प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आएंगे। लास्ट है आपका ओवरहेड से भी एक एमसीक्यू आप सोच सकते हो, प्रैक्टिकल साइड पे ज्यादा रहता है, कई बार एक थ्योरी एमसीक्यू भी आ जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में ना एमसीक्यू के लिए जो टॉपिक्स है वो बहुत सारे हैं, डिस्टॉर्टेड टॉपिक्स है, किसी से भी कुछ भी थ्योरी या प्रैक्टिकल आ सकता है, कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है जो यहाँ पे फॉलो होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में एक प्रॉपर पैटर्न है जो फॉलो होता है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2A है, कॉस्ट शीट से ही आएगा, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, कॉस्ट शीट से आएगा। अब क्या आएगा, कॉस्ट शीट में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट है। तो आपको अगर फॉर्मेट पता है तो आप कॉस्ट शीट का क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कॉस्ट शीट आपको देख लेना है। 2B में या तो एम्प्लॉय कॉस्टिंग से आता है या मटेरियल कॉस्टिंग से आता है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या मटेरियल या एम्प्लॉय से। अब क्या आएगा, अगर एम्प्लॉय से आया तो चांस है कि बोनस अंडर हाल से या रोवन आएगा, और अगर मटेरियल से आया तो या तो स्टॉक लेवल का क्वेश्चन आता है या ईओक्यू का क्वेश्चन आता है। लेकिन देखा गया है कि ऑल्टरनेटिवली आता है, एक बार एम्प्लॉय आता है एक बार मटेरियल आता है। तो लास्ट दिसंबर 25 के टर्म में मटेरियल आ चुका है, तो इस बार चांस क्या है, एम्प्लॉय आने का चांस है। तो एम्प्लॉय थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा, लेकिन मटेरियल भी पढ़ लीजिएगा प्लीज। फिर 3A हर बार ओवरहेड से ही आता है, और ओवरहेड से क्या आ सकता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। सेकेंड में कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी रेट आ सकता है। थर्ड आपका अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स आ सकता है। और फोर्थ आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी, आइडियल कैपेसिटी वाले जो न्यूमेरिकल्स थे जिसमें हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 25 में कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी रेट आ गया था, तो इस बार थोड़ा चांस कम है कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी रेट का, बट टॉपिक्स यही है जो आते हैं। फिर 3B में कंट्रोल अकाउंट्स या रिकंसिलिएशन का एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर अटेम्प्ट में रिकंसिलिएशन से आता है, लेकिन बहुत अटेम्प्ट से कंट्रोल अकाउंट्स का जर्नल एंट्री नहीं आया है, तो हो सकता है जून 2026 में कंट्रोल अकाउंट्स का जर्नल एंट्री पूछ ले। लेकिन पैटर्न क्या है, या तो कंट्रोल अकाउंट्स आएगा या रिकंसिलिएशन आएगा। क्लियर। फिर 4A, और ये सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं सब। 4A या तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से आना है या बैच कॉस्टिंग से आना है। ज्यादातर टाइम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से ही आता है, जैसे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ऑपरेटिंग से आ गया, फिर एक अटेम्प्ट बैच कॉस्टिंग से आ गया। तो अभी लास्ट 2-3 टर्म से बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आया है,
तो हो सकता है इस अटेम्प्ट में वो बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछ ले, नो वन नोज। बट आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो ज्यादातर बार आता है। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या क्या टॉपिक्स है जो कॉमनली पूछे जाते हैं, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। फिर 4B में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से इजी सा ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना रहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आज तक आपके 22 सिलेबस में एस्केलेशन क्लॉज का क्वेश्चन नहीं आया है, तो एस्केलेशन क्लॉज को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है वो इस बार पूछ ले। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात। फिर 5A में प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आता है, और ये ऑल्टरनेट आता है। एक अटेम्प्ट में प्रोसेस आया, दूसरे अटेम्प्ट में जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आएगा, फिर प्रोसेस आया, फिर JPBP आएगा। तो लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 25 में प्रोसेस आ चुका है, तो इस बार मींस जून 2026 में चांस है कि JPBP का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोनों ही, प्रोसेस भी JPBP भी। फिर 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके पास दो टॉपिक्स है, एक है आपका लेबर वेरिएंस, एक है आपका मटेरियल वेरिएंस। तो हर अटेम्प्ट में या तो लेबर अगर आ गया है तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में चांस है मटेरियल आने का। तो अभी लास्ट के 2 अटेम्प्ट से लेबर आ गया है, इस बार जून 2026 में चांस है कि मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन आ सकता है। बट अगेन प्रैक्टिस दोनों ही करिएगा, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, कुछ भी आ सकता है। फिर 6A 6B, ये जो दोनों क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग से ही रहते हैं। पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन आता था मार्जिनल कॉस्टिंग का 14 मार्क्स का, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन आ गए 7 मार्क्स के। तो हम होप करते हैं कि इस बार भी शायद ऐसा ही हो। बट ये तो पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग से आएगा, या तो 2 क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है। अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो उसमें एक क्वेश्चन बेसिक आएगा, एक क्वेश्चन एडवांस्ड आएगा, और अगर एक क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का तो वो पूरा एडवांस्ड आएगा। अब अगर एडवांस क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए भी आपको बेसिक्स तो आना चाहिए ना। बेसिक्स के जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको पता होंगे, तो बेसिक तो आप कर ही लोगे, और उसी के बेसिस पे आप एडवांस भी करोगे। तो बेसिक एडवांस दोनों ही कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। फिर है हमारा 7A बजट। बजट से क्या आता है, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट। ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है। कैश बजट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7A आएगा बजट से। फिर 7B और 8A 8B 8C, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। 8A आपका 4 मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के। अब अगर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से आया तो उसमें क्या क्या थ्योरी टॉपिक्स आपको पता है, ये वो पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर आता है तो उसमें है तो ऐसे 1 से 24 तक, लेकिन ज्यादातर बार 3, 4, 5, 6, 10 ये सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादातर टाइम्स पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको अकॉर्डिंगली पढ़ लेने हैं। और 8B का जो आपका क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है आपके 2B वाले क्वेश्चन के साथ। अगर 2B में इंप्लॉय का थ्योरी आ गया, इंप्लॉय का प्रैक्टिकल आ गया है, तो 8B में फिर मटेरियल से थ्योरी आ जाएगा। ऐसे चलता है, अगर इंप्लॉय का प्रैक्टिकल आ गया तो फिर नीचे मटेरियल का थ्योरी आएगा, अगर मटेरियल का प्रैक्टिकल आ गया तो नीचे फिर इंप्लॉय का थ्योरी आएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जून 26 में हो सकता है कि इंप्लॉय कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो थ्योरी फिर किससे पूछेंगे, वो मटेरियल कॉस्टिंग से। तो अकॉर्डिंगली वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब आपको बताता हूं रिक्वायरमेंट्स जो आपको पड़ेगी, आपको किन किन चीजों की जरूरत है जिससे आप पूरे अच्छे तरीके से अपने कॉस्टिंग को तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको मैराथन चाहिए होता है, जिसमें आप सारे चैप्टर्स को बहुत ही स्पीड में रिवाइज कर लेते हो। तो अगर मैराथन चाहिए तो SJC के द्वारा मैराथन भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है, आप इस लिंक में क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। सेकंड, आपको बहुत थोड़े डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज रिकॉल करने हैं। तो फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए भी हमने एक एक्सप्रेस मैराथन बना रखा है। अगर आप इस एक्सप्रेस मैराथन को देखोगे तो आपके सारे फॉर्मूलाज रिकॉल हो जाएंगे। इसका ड्यूरेशन भी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैराथन, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है और आप चाहते हो कि चैप्टर को आप अच्छे से समझ लो, तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज रैपिड रिवीजन वीडियोस डाले हैं। और ये रैपिड रिवीजन वीडियोस जो हैं ये प्रॉपरली टाइम स्टैम्प्ड है। तो अगर आपको किसी टॉपिक में मींस किसी चैप्टर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिफिकल्टी है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही जाके सीधा देख सकते हो। सपोज करिए आपको ओवरहेड्स में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो ओवरहेड्स का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन आप टाइम स्टैम्प से ढूंढ लीजिए, फिर वहां चले जाइए। क्लियर है? अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन तो रिवीजन वीडियो से हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए हमने मैराथन एमसीक्यू का एक लिया है जिसको हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, और उस एमसीक्यू मैराथन में
हमने सारे एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट ने आज तक रिलीज किए हैं, चाहे वो बिट क्वेश्चन के हो, चाहे एमक्यूपी के हो, चाहे पास्ट ईयर पेपर्स के हो, सब डाल दिया है। आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इंस्टीट्यूट एक एमसीक्यू बैंक रिलीज करती है, वो एमसीक्यू बैंक का वीडियो हमने सेपरेटली अलग से यूट्यूब पे अपलोड किया, तो आप उसको भी देख सकते हो। ज्यादातर एमसीक्यू उसी एमसीक्यू बैंक में से आ जाते हैं, तो वहां पे भी आपको लेवरेज मिल जाएगा। फिर वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, तो वर्कबुक का भी पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक गिवन है, आप चेक कर सकते हो। अब आपको चाहिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम के एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो नहीं, तो आपके पास कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए। तो वो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने बनाए हैं और उनका नाम रखा है सुपर 50। तो वो भी आप हमारे एसजेसी डिजिटल ऐप से जाके परचेज कर सकते हो। 49 रुपीज में आपको मिल जा रहा है अभी। अगर आप उसको परचेज करोगे तो आपको इंटर के सारे सब्जेक्ट्स के जो हम अपने पास पढ़ाते हैं, कॉस्ट, एमए, एफएमडी और ओएमएसएम, उनके सुपर 50 आपको मिल जाएंगे। फिर थ्योरी मैराथन, इसमें हमने सारे थ्योरी के पोर्शंस को कवर किया है, इसका लिंक भी मैंने यहाँ लगा दिया है। कई बार क्या होता है कि हम रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी प्रैक्टिस अभी अधूरी है, हमें और प्रैक्टिस करना है। तो और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें मैंने हर चैप्टर के सीए इंस्टीट्यूट ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको सेपरेटली रिकॉर्ड किया है। मार्जिनल कॉस्टिंग का अलग, बजट का अलग, ऐसे ही हर चैप्टर के अलग अलग वीडियोस हैं। आप उनको चेकआउट करोगे तो आपको चैप्टर, जिस भी चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, आप वहां पे जाके क्वेश्चन देख सकते हो, और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैंने उसी वीडियो में करवा दिया है। तो ये था हमारा पूरा पेपर पैटर्न और पूरी रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए। लेकिन ये तो बस मैंने आपको प्लान बता दिया, एग्जीक्यूशन क्या बड़ी आसानी से हो जाएगा? नहीं। अगर आपने आज तक एग्जाम का एनवायरनमेंट फेस नहीं किया है ना, तो हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाके आप पैनिक कर जाओ, आप घबरा जाओ। इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप पहले से ही एक बार एग्जाम एनवायरनमेंट का फील ले लो। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है मॉक टेस्ट से। तो हमारे एसजेसी में मॉक टेस्ट संग्राम होता है, और ये मॉक टेस्ट संग्राम 21 में से शुरू हो रहा है, फेज 2 इसका। इसमें फुल चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे। तो अगर आपको एग्जाम का फील लेना है कि एग्जाम में कैसा सिनेरियो रहता है, एग्जाम में आपको कैसा फील होने वाला है, तो आप इस मॉक टेस्ट में प्लीज आइए। मॉक टेस्ट में आने से क्या होगा ना कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पॉलिश हो जाएगी। आपके जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे तो आपको डर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारा एग्जाम होता है मॉक टेस्ट संग्राम, ये एकदम जैसा आपका रियल एग्जाम होगा वैसे ही हम रेप्लिकेट करते हैं इसको। आपको कैमरे के सामने बैठना है, एक इन्विजिलेटर रहेगा, उस इन्विजिलेटर के सामने ही आपको एग्जाम देना है। तो चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो मॉक टेस्ट संग्राम में अगर आप आओगे तो आपको एग्जाम का क्या प्रेशर होता है वो पता चल जाएगा बड़े ही अच्छे तरीके से। और अगर आपके कंसेप्ट थोड़े शेकी हैं या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, तो उसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम LMRB लेके आ रहे हैं। LMRB क्या है? हमारा लास्ट मोमेंट रेस्क्यू बैच। इस लास्ट मोमेंट रेस्क्यू बैच में, अच्छा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दे रहा हूं। उस लिंक में जाके आप पूरे LMRB के डिटेल्स देख सकते हो। एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। LMRB के सब कुछ बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा बड़े डिटेल में। अब इस LMRB में अगर आप आते हो तो आपके सारे कंसेप्ट्स हम क्लियर करवा देंगे। आपको लग रहा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको कंसेप्ट्स आपके थोड़े हिले हुए हैं, इस LMRB में हम आपके सारे कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा देंगे, जिससे आप एग्जाम के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाओगे और ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट बन जाएगा। इस LMRB के थ्रू हम आपका एग्जामिशन का रास्ता खोल देंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, डू वेल, बाय बाय।